हेलो एवरीवन। पार्ट नंबर 3 के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि सॉन्ग ने सीईओ के सामने बहुत तारीफें की हैं लीशु की स्टिचिंग और उसकी डिज़ाइनिंग की। और वाकई में यूहाओ भी उसके डिज़ाइनिंग से बहुत इम्प्रेस नजर आता। उसके पास टैलेंट भी था और क्लीनलीनेस भी। लेकिन लीशु की लाइफ में सारा कुछ अच्छा हो जाए ये तो पॉसिबल ही नहीं था। थोड़ी ही देर बाद उसके ऊपर एक मुसीबत आ जाती है क्योंकि कल उसने एक नया डिज़ाइन सू करके वहाँ पर रखा था, वो आज मिसिंग हो गया था। अब हर कोई सीनियर था और वो जूनियर थी। इल्ज़ाम सारा उसी बेचारी के ऊपर डाला जाता है। अब हर कोई उसी डिज़ाइन को तलाश करने की कोशिश में था क्योंकि सीईओ ने उसी को चेक करना था थोड़ी ही देर में। और इसी टेंशन में कुछ लोग तो बहुत गुस्से में आ जाते हैं। एक टीम लीडर वो आकर सीधा ही लीशु से लड़ने लग जाती है, उससे बदतमीजी करती है। लीशु आगे से जवाब देती है तो वो उस पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, पर सॉन्ग आकर उसे बचा लेता है। यहाँ पर वो उसे प्रोटेक्ट करता है और उस टीम लीडर को बहुत सारी बातें भी सुनाता है। सबको लगता था कि तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है, तुम क्यों उसकी साइड ले रहे हो। तो आगे से इतना ही कहता है कि ये मेरी डेप्टर है, अगर ये सेफ रहेगी तो ही तो पैसा वापस आएगा मेरा। लेकिन सीईओ ने भी ये सारा सीन देख लिया था और वो उस टीम लीडर को डांटता है, लीशु को नहीं, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये लोग सारी गलती उसके ऊपर जानबूझकर डाल रहे हैं। वो 3 घंटे का टाइम देता है कि वो डिजाइन मेरे टेबल पर होना चाहिए। आज लीशु इतने बड़े हादसे के बाद बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाती है, टॉयलेट में छुप कर रोने लगती है। और सॉन्ग इतना रिस्क लेता है कि उसके पीछे पीछे लेडीज टॉयलेट में भी चला जाता है और उसे इनकरेज करने के लिए उसे बहुत सारी बातें भी बताता है और साथ ही साथ उसे खुश करने के लिए कहता है कि ये देखो, सीईओ ने तुम्हारा डिज़ाइन इतना पसंद किया है कि तुमसे इसके राइट्स खरीद लिए हैं, वो भी 10,000 में। लेकिन सॉन्ग उन पैसों में अपना कमीशन रखना नहीं भूलता। अब लीशु भी एकदम एनर्जेटिक हो गई थी। वो वहाँ की सबसे सीनियर डिज़ाइनर से कहती है कि प्लीज़ मुझे एक मौका दे दे, मैंने कल इसको खुद डिज़ाइनर सू किया था, मुझे अच्छे से याद है, मैं 3 घंटे के अंदर अंदर ये डिज़ाइन दोबारा से रेडी कर दूंगी। और वो लोग उसे एक चांस दे भी देते हैं। अब जैसे ही उनका टाइम ओवर होने वाला होता है, एंड टाइम पर लीशु वहाँ पर वही डिज़ाइन लेकर पहुँच जाती है। अब उनके डिज़ाइन डिपार्टमेंट नंबर 1 की जान तो बच जाती है, लेकिन लीशु का ये उस ऑफिस में एज अ ट्रेनी आज लास्ट डे था। इस टास्क को ख़त्म करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन यूहाओ वो बहुत इम्प्रेस हुआ था और साथ में चेयरमैन भी। वो लोग एकदम हैरान रह गए थे कि 2 घंटे में डिज़ाइन कैसे रेडी किया। और वाकई में बाद में डिज़ाइन डिवीजन को भी मिल जाता है उसका वही बनाया हुआ डिज़ाइन एक कोट के नीचे छुप के रह गया था। अब सब समझ गए थे कि गलती कभी भी लीशु की थी ही नहीं। लेकिन लीशु बेचारी वो जॉब छोड़कर सैड सी होती हुई वहाँ से जा चुकी थी। जब वो घर पहुँचती है तो आगे से उसकी मॉम और सिस्टर बैठे हुए होते हैं। उसकी मॉम हमेशा से उसकी सिस्टर की ज़्यादा साइड लेती थी। वो लोग उसे मजाक में छेड़ने लगते हैं, कहते हैं कि तुम हमारे लैंडलॉर्ड से शादी कर लो, उसके 3-4 घर हैं, गाड़ी हैं, 1-2 शॉप्स भी हैं, वो बहुत अमीर है, हमें रेंट भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो क्या हुआ अगर रंग में थोड़ा सा डार्क है, थोड़ा सा मोटा है, कोई बात नहीं, तुम्हारी एज भी तो इतनी ज़्यादा है, तुम्हें भी कोई हीरो नहीं मिलने वाला। अब उन्होंने तो मजाक किया था, लेकिन लीशु को ये बातें बहुत चुभ गई थी। वो सारा कुछ याद करते करते सैड हो जाती है और अपने डैड को बहुत मिस करती है कि उनके ना होते हुए उसने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाई हैं। उसके बाद हमें सॉन्ग को दिखाते हैं। उसने लीशु के डेस्क से उसकी एक हेयर टाई उठा ली थी जो पीछे रह गई थी। उसे देख कर वो उसे मिस करता रहता है। उसका फ्रेंड उसे बहुत तंग करता है, कहता है कि देख लेना, एक दिन यही हेयर टाई वाली तुम्हें बहुत रुलाएगी और तुम्हें डंप करके जाएगी। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे ऑफिस का सीन दिखाते हैं। यूहाओ पहले ही लीशु के काम से बहुत इम्प्रेस था और उसके साथ साथ उनकी सबसे सीनियर डिज़ाइनर जो पहले यूहाओ की टीचर भी रही हैं, वो भी उसके काम की बहुत तारीफ करती हैं कि उस लड़की ने वाकई 2 घंटे में वो डिज़ाइन रेडी कर दिया था। उधर लीशु बेचारी अपने लिए नए काम की तलाश की टेंशन में बैठी हुई थी कि इतने में उसके सिस के फ़ोन पर कॉल आती है और उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी ने दोबारा से उसे एज अ डिज़ाइनर हायर कर लिया है। वो वहाँ पर अपनी सिस्टर का नाम यूज़ कर रही थी तो ऑफ कोर्स वो कॉल भी उसी के फ़ोन पर करते हैं। अब वो बहुत खुशी अगले दिन दोबारा से काम पर जाती है। लेकिन पहले तो वो एज अ ट्रेनी आई थी, इस दफ़ा उसे एचआर में अपने डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराने होंगे। वो बहुत घबराती हुई एचआर में जाती है क्योंकि वो लोग सबसे पहले उसका आईडी कार्ड मांगते हैं। अब वो परेशान होकर सिस्टर को कॉल करती है। उसकी सिस्टर कहती हैं कि यही वाला दिखा दो या फिर हिम्मत करके सच बोल दो।
अब लीशु बहुत सारे प्लान करती है कि वो सच बोलेगी तो सारे लोग उसे सच्चाई का अवार्ड देने लगेंगे, लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि कहीं उसके सपने सारे फूट ही ना जाएं, क्योंकि उसने सुन लिया था कि उसे यंग और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक भाग दौड़ करने वाली लड़की होने की वजह से ही जॉब मिली है। और इसके साथ साथ वो देखती है कि एक जगह पर एडवर्टीजमेंट लगी हुई है, नए डिजाइनर की जॉब थी और एज लिमिट सिर्फ 18 to 30। और साथ ही साथ वो जब डिज़ाइन डिपार्टमेंट में जाती है तो वो लोग दोबारा से सबसे जूनियर होने की वजह से उससे अपने बहुत सारे काम लेते रहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो खुश हुआ था वो सॉन्ग था, जो उसे देखकर वहाँ पर बहुत सरप्राइज था और खुश भी। अब ऑफिस से वापसी पर वो अपनी सिस्टर के साथ मिलकर एक दफ़ा प्रैक्टिस करती है। एक स्टोर पर अपनी सिस्टर का आईडी कार्ड दिखाकर वो खुद को वही प्रिटेंड करने लगती है। हेयर स्टाइल का थोड़ा डिफरेंस था, लेकिन फ़ोटो बहुत छोटी थी, वो लोग पकड़े ही नहीं गए थे। और अब वो ऐसा करती है कि वही आईडी कार्ड जाकर अगले दिन एचआर में दे देती है। वो लोग गौर तो करते हैं कि हेयर स्टाइल डिफरेंट है, लेकिन फिर वो कुछ भी नहीं कहते। लेकिन अंदर ही अंदर लीशु बहुत डरी हुई थी। कोई उसे हाथ भी लगाता था तो उसे ऐसे लगता था कि जैसे वो पकड़ी गई है और अभी इस पर केस कर दिया जाए और पता नहीं उसे कितना फाइन देना पड़ेगा, कितने साल जेल जाना पड़ेगा। लेकिन इनफैक्ट वो बिल्कुल भी नहीं पकड़ी गई थी। एचआर ने एक कोलीग के थ्रू उसका आईडी कार्ड वापस कर दिया था। इवन कि वो कोलीग उसे ये भी कहती है कि ये क्या, तुम अब ज्यादा प्यारी हो गई हो, ये पुरानी फोटो की निस्बत तुमने कौन से प्लास्टिक सर्जन से अपनी नोज जॉब कराई है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि लीशु एक दफ़ा एक काम से एक स्टोर पर कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए गई हुई होती है। वो जब वहाँ से वापस आती है तो कुछ पेजेस उड़ जाने की वजह से वो सड़क पर वही इकट्ठे करने लगती है। एक वैन उसे टक्कर मारने वाली थी, लेकिन सॉन्ग वो उसके सामने आ जाता है और उसकी जगह खुद को उस वैन पर एक्सपोज कर देता है। लीशु उसके इस जेस्चर की वजह से बहुत इम्प्रेस हुई थी। उसके बाद दिखाते हैं कि एलिवेटर में लीशु और यू हाउ का आमना सामना होता है। लीशु उसे दोबारा जॉब पर रखने के लिए थैंक्स करने ही वाली थी, लेकिन सीईओ उस पर गुस्सा करने लगते हैं। एक तो उसकी आइसक्रीम की वजह से उसकी पैंट खराब हो रही थी और दूसरा उसको एलिवेटर में खाना पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि जियांग जो यू हाउ की कज़न है वो भी उन्हीं का ही ऑफिस ज्वाइन करने वाली है। एज अ टीम लीडर वो एक नई डिज़ाइनर के तौर पर वहाँ पर ज्वाइन करेगी। और साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि सॉन्ग का बहुत पुराना क्रश है जियांग पर। वो लोग एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और वो उसकी जूनियर हुआ करती थी। उसने बहुत दफ़ा उसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो पाती थी और उसके बाद वो स्टडीज़ के लिए यूएसए चली गई। जियांग ने आज ज्वाइनिंग करनी थी एज अ टीम लीडर, लेकिन जैसे ही लीशु उसको देखती है उसे लगा था कि ये कोई नई मॉडल है जो आज के ही दिन आनी थी। वो उसे फ़ौरन से डांटने लगती है और उसी मॉल में चोरी वाले इल्ज़ाम का बदला लेने के लिए उस पर रोब झाड़ने लगती है। वो उसे बहुत सारी बातें सुनाती है, इवन कि उसे सफाई पर भी लगा देती है। लेकिन जब बाद में उसे पता चलता है कि ये कोई जूनियर मॉडल नहीं बल्कि उसी की ही टीम लीडर है तो उसकी बैंड बज जाती है। लेकिन जियांग वो स्वीट लड़की थी, वो आती है और उसके बाद लीशु से सॉरी भी करती है कि उस दिन मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और उसके बाद हमें पता चलता है कि लीशु की सिस्टर ने उसके डिज़ाइंस कंपटीशन में उसे चोरी चोरी भेज दिए थे और वही डिज़ाइंस अब नंबर 1 हो गए थे। लीशु ही विनर थी, लेकिन अपने असली नाम से। ये देखकर वो टेंशन में भी हो जाती है और साथ ही साथ खुश भी थी। अब वो मदद के लिए दोबारा से अपने सिस्टर को कॉल करती है और उसकी सिस्टर कहती है कोई बात नहीं, तुम टेंशन ना लो, तुम्हारी जगह मैं तुम्हारे असली नाम से प्रिटेंड करती हुई वहाँ से अवार्ड ले लूँगी और जॉब के लिए तो तुम पहले ही वहाँ कर रही हो तो मैं इनकार कर दूँगी। अब लीशु भी टेंशन में बातें सुनने के लिए सीईओ के ऑफिस के बाहर खड़ी हुई होती है और उसके फौरन से दरवाज़ा खोलने पर उसकी लैंडिंग होती है सीधा उनके बाहों में। अब लीशु बेचारी क्या कहती है, आगे से कह देती है मैं सॉरी करने आई थी, आइंदा कभी एलिवेटर में कुछ भी नहीं खाऊंगी। कोई भी ऐसी दफ़ा नहीं थी कि वो सीईओ के सामने गई हो और एम्बैरस ना हुई हो। इतने में उसकी सिस्टर जेन वहाँ पर आ जाती है और वो उसके बिहाफ पर वो अवार्ड लेने के लिए आई थी। प्राइज मनी वो ले लेगी, थोड़ा बहुत कमीशन भी अपनी सिस्टर से लेगी। और उसके साथ साथ हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर जियांग और सॉन्ग का आमना सामना हो जाता है। सॉन्ग उसे देखकर सरप्राइज भी था और बहुत खुश भी। जियांग उसे कहती है कि हम लोग किसी दिन डिनर भी करने जाएंगे, जबकि उधर लीशु बेचारी को दिखाते हैं उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो दुखी हो या फिर खुश हो। उसे एक झूठी लाइफ जीनी पड़ रही थी। उसने प्राइज जीता भी था, वो विनर थी भी सही, लेकिन नहीं भी थी, कोई उसे रिकॉग्नाइज ही नहीं करता था। और साथ ही साथ एक मैगजीन पर जियांग की फ़ोटो देखती है
तो वो बहुत सैड हो जाती है कि जैसे ये एक बड़ी डिजाइनर है, काश मैं भी अपनी लाइफ खुद ही डिजाइन कर पाती। और इसके साथ साथ ही लीशु की लाइफ में एक और टेंशन भी आ जाती है, क्योंकि सॉन्ग को पता चलता है कि उनके डिस्प्लेस किसी और को दिए जा रहे हैं एक मॉल में, और उसके लिए उनको एक काम करना पड़ेगा, वहाँ के टीम लीडर को पटाना पड़ेगा। वो टीम लीडर आजकल एक ब्लाइंड डेट पर 25 इयर्स की लड़की के साथ जाना चाहता था। तो लीशु का पूरा डिवीजन उसकी मिन्नतें करने लगता है कि हमें अपनी डिस्प्ले लोकेशन वापस मिल जाएगी, प्लीज एक दफ़ा उसके साथ ब्लाइंड डेट पर चली जाओ। वैसे भी वो बहुत सुंदर भी थी, लेकिन वो सारे लोग ऑफर करते हैं कि अगर तुम हमारी ये बात मान जाओ तो हम कभी भी तुमसे कोई भी और जॉब्स नहीं कराएंगे। तो अब लीशु को ना चाहते हुए भी ये बात माननी पड़ती है, और वो लोग अपना ही डिज़ाइन किया हुआ एक ड्रेस उसे ट्राई करने को कहते हैं, जो कि वो ब्लाइंड डेट पर पहन कर जाएगी। वो बहुत सुंदर लग रही थी, हर कोई उसे देखकर शॉक्ड था। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।